नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी के टीचर उनको एक लेटर देकर कहते हैं कि यह उन्हें एक गांव में एक ड्रमर को देना है। टॉरकॉम जी घोड़े पर सवार होकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ऑडियो नंबर 64 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। यात्रा बिना किसी भय या खतरे के होती है। जब मैं सैलून में आया तो देखा कि हर कोई नशे में धुत था। मोटा आदमी ड्रम के पास बैठा हुआ था। मैंने उस चिट्ठी को अपने हाथों में मोड़ना शुरू किया और इसे जितना छोटा हो सकता था किया और जाकर उसके बगल में बैठ गया। वह ड्रम बजाने में काफ़ी व्यस्त था और एक लड़की वहाँ ओरिएंटल डांस कर रही थी। मैंने उसकी पीठ को थपथपाया और कहा, तुम सबसे अच्छे ड्रमर हो। उसने मुझे इस दृष्टि से देखा जैसे कह रहा हो, तुम पागल हो। मैंने कहा, तुम वाकई अच्छे हो। उसने मुझे अपनी कोहनी से धक्का देकर दूर हटा दिया। मैंने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। उसने कहा, यहाँ से चले जाओ। मैंने स्वयं से कहा, क्या मैं वाकई चला जाऊं? उसे क्यों नहीं पता कि मैं उसे एक चिट्ठी देने आया हूँ? लेकिन उसे कैसे मालूम हो सकता है? अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने पूछा, क्या मैं ड्रम बजा सकता हूँ? मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। उसने कहा, सचमुच? मैंने कहा, हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। वह बोला, ठीक है, बजाओ। मैं सचमुच इसमें अच्छा था। जब नृत्य खत्म हुआ और लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, वह उनसे बात करने में व्यस्त हो गया। उसने पूछा, मैं किसका बेटा हूँ? मैंने धीरे से कहा, मैं मोनास्ट्री से आया हूँ। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखें फैल गई जैसे वह मुझे खा जाने वाला है। अचानक वह बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, बाहर निकलो वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूँगा। मैं दौड़ा, वह भी मेरे पीछे भागा। इन 2 मिनट में मेरे अंदर एक द्वंद्व शुरू हो गया। मेरे मन ने कहा, ये चिट्ठी लेकर वापस चले जाओ, यह पागल आदमी है। मैं मूर्ख हूँ जो अपना जीवन दांव पर लगा रहा हूँ। मेरे टीचर भी वैसे ही हैं। जब मैं अपने घोड़े की तरफ दौड़ रहा था, वह मेरे पीछे दौड़ा और नर्म आवाज़ में बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम मैसेज लाए हो? मुझे नहीं पता क्यों मेरा उसे दुख पहुंचाने का मन हुआ। मैंने कहा, हाँ, मैं लाया था, लेकिन मैंने तो तुम्हारे ड्रम के पास रख दिया था। वह अपना सिर पीटने लगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे हंसी आ गई। उसने कहा, तुमने वहाँ क्यों रखा? मैंने कहा, चिंता मत करो, यह रहा तुम्हारा मैसेज। उसने ज़ोरों से सांस लेते हुए कहा, ठीक है, जितनी जल्दी तुम यहाँ से निकल सकते हो निकल जाओ। मेरा घोड़ा बहुत तेज़ था। सभी पर्वत और पेड़ मेरे लिए गा रहे थे। अंधकार बहुत सुंदर था। सूर्य की पहली किरण के साथ ही मैं मोनास्ट्री पहुँच गया। मैं अपने टीचर के कमरे में गया। वह एक सभा में थे। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, टीचर, चाय तैयार है, नाश्ता भी बन गया है। इन कुछ शब्दों में ही मैंने महसूस किया उनके अंदर एक गहरा युद्ध चल रहा है। उन्हें डर था कि कहीं मैं लोगों को बता न दूं। उन्हें डर था कि कहीं मैं अपना काम कर नहीं पाया। उन्हें डर था कि काम सफल नहीं हुआ। फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, अभी चाय की ज़रूरत नहीं है, बाद में। मैं चला गया और पूरे दिन सोता रहा। बरसों बाद जब मैं मोनास्ट्री छोड़ रहा था, मेरे टीचर ने मुझे गुड बाय करने के बाद कहा, मैं तुम्हारे काम के लिए बहुत गर्व महसूस करता हूँ।
तुम्हारी उस चिट्ठी ने 3 महान शिक्षकों की जान बचाई है। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने कहा, हमें पता चल गया था कि कुछ दिनों बाद एक पार्टी में उनकी हत्या की जाने वाली है। उस चिट्ठी में यह निर्देश दिया गया था कि वे तीनों गांव छोड़ दें और सीमा पार कर जाएं। उनमें से एक तुम्हारे पिता थे। आंसुओं से भरी आंखों से मैंने उनकी आंखों में देखा, उनसे विदा ली और अपने घोड़े पर बैठा। मैं बहुत फूट फूट कर रो रहा था। मैंने सीखा, जीवन में अगर कई सारी लड़ाइयाँ और विजय न हो तो जीवन जीने योग्य नहीं है। इन लड़ाइयों और इन पर विजय प्राप्त कर कर ही हमारे अंदर के योद्धा तैयार होते हैं और इतने ट्रेंड हो पाते हैं कि पूरी मनुष्यता की भलाई के लिए खड़े हो सकें। अतीत में अंधकार पर प्राप्त की गई विजय की यादें तुम्हारे लिए आनंद और ऊर्जा का स्रोत बनेंगी, जो तुम्हें भविष्य में महान विजयों के लिए तैयार करेंगी। यह घटना और यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रीशियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी महत्वपूर्ण हस्तलिपियाँ। जब मैं 17 या 18 साल का था, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिला जो 1939 में गुजर गए। उन्होंने यूरिम नाम की एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने बहुत सी भविष्यवाणियों का सरलीकरण किया और जीसस के साथ अपने अनुभवों के बारे में बताया। उनके मृत्यु के समय टर्की के अधिकारियों ने उनके घर में प्रवेश कर उनकी एक हर वस्तु की छानबीन की जो उनके पास थी। मेरी बहन भी वहाँ गई थी यह देखने के लिए कि वहाँ चल क्या रहा है। उन्होंने मुझे पत्र में लिखा, तुम्हें पता है, तुम्हारे शिक्षक का 2 मंजिला मकान था। सारी किताबें और हस्तलिपियाँ दूसरे तल्ले से उठाकर पहले तल्ले के फर्श पर फेंक दी गई थी। तुम कल्पना नहीं कर सकते मैंने क्या देखा। सभी महत्वपूर्ण आर्मेनियन किताबें और हस्तलिपियाँ फर्श पर पड़ी थी। मैं सिर्फ 20 से 30 पेज ही उठा पाई और वहाँ से किसी तरह भाग पाई। पुलिस की उपस्थिति में इससे ज़्यादा उठा पाना असंभव था, जो हर एक चीज़ की खोज कर रही थी, जैसे कोई वहाँ बहुत बड़ा खजाना हो। तुम्हारे टीचर चल बसे और उनका सारा खजाना अब खो गया। मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे लिए यह बहुत शॉकिंग था। 4 दिन तक मैं इस दुख से ठंडा पड़ गया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर पैसे, गहने या फिर सोना खो जाता, लेकिन मेरा हृदय और आत्मा रोती है जब हस्तलिपियाँ खो जाती हैं, जब पेंटिंग्स या कलात्मक चीज़ें नष्ट कर दी जाती हैं। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।